Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका RPE का जो फ्री लाइव मॉक टेस्ट 10th हाउस है। 5th और 6th अप्रैल को ये मॉक टेस्ट आपका लाइव था। इसके सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट आपके लिए अटेम्प्ट करना, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि कौन से चैप्टर्स में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको पता है कि लगातार मॉडरेट हल्के से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आपका इजी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज उसे स्किप करके आगे बढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमें करके ही मानना है। मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो, समय बचेगा तो वापस उस सवालों पे आओगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आप चीज़ों को सीखेंगे। अब देखो, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप SSC रीजनिंग किरण को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें इस सेशन को। देखो, पहला सवाल आपका इसका है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ आपको अब समझनी है कि देखो, यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो बिल्कुल याद करनी है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। हर जगह कंसेप्ट लगते हैं, 25 में से 10 सवाल इसी कंसेप्ट में पूछे जाते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। सीरीज में इसके सवाल पूछे जाते हैं, एनालॉजी में इसके सवाल पूछे जाते हैं, ऑड वन आउट में इसके सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर एक ही है, सिर्फ पोजिशन वैल्यूज याद करनी है, टेबल्स याद करने हैं, प्लस माइनस आना, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वैल्यूज बिल्कुल याद होनी चाहिए। W की पोजीशन वैल्यू कितनी है, 23 है। N की पोजीशन वैल्यू 14 है। माइनस किया गया है, कितना माइनस किया गया है, 23 माइनस 9 करोगे 14 मिलेगा, या फिर 14 प्लस 9 23 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है -9 हुआ। फिर आप गए N से C की तरफ, N की पोजीशन वैल्यू क्या है, 14, C की पोजीशन वैल्यू है 3। वापस 14 माइनस 3 कितना होता है, 11 होता है, मतलब -11 किया गया है। तो -9 के बाद हुआ है -11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो है, हम एक बार सेकंड का भी पैटर्न देखेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड में आपने देखा T क्या है, T तो 20 है। फिर आपने देखा J क्या है, 10 है। कितना हुआ, -10 हुआ। यहाँ -9 था, यहाँ -10 हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर आए आप C पे, सॉरी X की तरफ आप आए। X की पोजिशन वैल्यू 24 होती है। अब इतना याद रखना है, 10 से 24 पे गए हो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे -10 हुआ था। तो सेम 10 - 10 करोगे क्या मिलेगा, 10 - 10 करोगे 0 मिलता है ना। तो आप आ गए Z पे। क्यों आ गए, कैसे, इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको ये चीज़ पता है 10 - 9 करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, A की पोजीशन वैल्यू है। और A -1 क्या होता है, A के पीछे जा रहे हो, रिवर्स में जा रहे हो, तो A से पहले आता है Z, ठीक है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, ठीक है। तो 10 - 10 जब आप जो पोजीशन वैल्यू है उसमें से उतना ही घटा दोगे तो Z पे आ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद तो पता ही है ना, इजीली आपको पता है 10 - 10 किया, Z पे आ गए। Z की पोजीशन वैल्यू 26 है, सबको पता है ये चीज़, Z की पोजीशन वैल्यू 26 है। फिर आपको दिखाई दिया 26 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 24, मतलब और -2 किया गया है। तो कितना हुआ यहाँ पे, -12 हुआ, ठीक है। अब 9 है, 9 + 2 11, 10 है, 10 + 2 12। तो अगला क्या माइनस होगा, 9 11, अगला क्या होगा, -13। क्या किया है हमने, बताओ, क्लियरली दिखाई दे रहा है, 2 नंबर बढ़ के घटाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम 10 है, 12 है, अगला क्या होगा, बिल्कुल -14 होगा। क्यों हमने 2 चीज़ें निकाली, बताओ, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट वाले के बाद जब हम एलिमिनेट भी करेंगे तो सेकंड हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह P है, 2 जगह O है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता था 3। अब 3 माइनस कितना करना है, 3 माइनस करना है 13। तो 3 - 3 करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, Z पे आ गए, ठीक है। और Z -10 करना है, 26 - 10 करोगे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है, P की पोजीशन वैल्यू है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसलिए पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। सेम आपको पता है 10 माइनस हुआ है, 12 माइनस हुआ है, अगला होगा 14 माइनस 24। 24 माइनस क्या करोगे, -14 करोगे। तो 24 - 14 कितना होगा, 24 - 4 हो गया 20, 20 - 10 हो गया आपका 10। किसकी पोजीशन वैल्यू है, J की पोजीशन वैल्यू है 10। कहाँ दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है, C इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो, किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पजल वाली फॉर्मेट में है, जैसे जैसे बोल रहा है बनाते जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप,
आप यहाँ पे देख पा रहे हो Z इज द सिस्टर ऑफ Y, Z बहन है। Z किसकी बहन है? Z आपकी Y की बहन है। आगे चलते हैं, Y की शादी हुई है M से, Y मैरिड है, ठीक है, Y इज मैरिड टू M, ठीक है। फिर उसने बोला है M इज द सन ऑफ T, M बेटा है। M किसका बेटा है? M T का बेटा है। जब M लड़का है तो Y लड़की ही होगी। T इज मैरिड टू L, T की शादी हुई है। T की शादी किससे हुई है? T की शादी L से हुई है। आगे बढ़ते हैं, L इज मदर ऑफ T, L माँ है। L किसकी माँ है? L P की माँ है। मतलब ये दोनों कौन होंगे? भाई बहन ही होंगे या फिर भाई भाई ही होंगे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों माँ बाप हैं, इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये माँ है तो ये बाप ही है। आगे चलते हैं, फिर उसने बोला है X इज द मदर ऑफ Y, X माँ है। X किसकी माँ है? X Y की माँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, J इज द फादर ऑफ Z, ठीक है। J पिता है। J किसके पिता है? J आपके Z के पिता हैं, ठीक है। बस सवाल खत्म। उसने बोला हाउ इज X रिलेटेड टू J, X का क्या रिश्ता होगा? X कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? X यहाँ पे दिखाई दे रहा है। X का क्या रिश्ता होगा J के साथ? J कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है। ये दोनों जब इनके बच्चे हैं, X और J के दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बिल्कुल बहनें हैं, तो इन दोनों की शादी ही हुई होगी, ठीक है। उसने बोला X का क्या रिश्ता है J से? X बिल्कुल पत्नी है, वाइफ है। A इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, बोलते बोलते ही होते हैं ये क्वेश्चन। वापस आपका किसका क्वेश्चन है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोल रहा है, जैसे जैसे चलवा रहा है, वैसे वैसे हम चलते जाए, ठीक है। देखो, पीयूष वॉक्स, आपको क्या ये चीज़ बिल्कुल पता होगी डायरेक्शन की। जब बात होती है डायरेक्शन की, ये क्या है आपकी ईस्ट, ये है आपकी वेस्ट, ये है आपकी नॉर्थ, ये है आपकी साउथ। डायरेक्शंस कभी नहीं बदलते, ठीक है। राइट लेफ्ट में अगर वो आपसे बोलता है पहले आप राइट में गए उसके बाद लेफ्ट में मुड़े, तो यहाँ से जब आप साउथ में जाते हो तो आपको पता है राइट लेफ्ट हो जाता है। आपको पता है ये चीज़ नॉर्थ में हो तो ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। जब आप साउथ में हो तो ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट बदलता है जब आप साउथ या नॉर्थ में जाते हो, पर डायरेक्शन कभी नहीं बदलती। ईस्ट हमेशा ईस्ट ही रहेगा, वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो देखो, उसने बोला है पीयूष वॉक्स 400 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पीयूष 400 मीटर चलता है कहाँ पे? 400 मीटर चलता है ईस्ट। ईस्ट तो यही है, यहाँ से उसने शुरू किया है, ठीक है। देन ही टेक्स राइट एंड वॉक्स 600 मीटर। यहाँ से वो दाएं मुड़ा, मुंह यहाँ पे है आपका, ईस्ट में है, दाएं मुड़ा, कितना चला? 600 मीटर चला। फिर कहाँ मुड़ा है? वापस वो दाएं मुड़ा है और 300 मीटर चला है। साउथ में मुंह हो गया तो जो लेफ्ट है वही तो राइट होगा। याद रखना है बस कि 300 मीटर चला है, मतलब इससे डिस्टेंस कम है, तो ज़रूरी नहीं है 300 आप बोलो। अच्छा 300 तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। हमेशा डायग्राम ऐसा बनाओ कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एग्जामिनर आके पेपर नहीं देखता आपका, तो हमें पता है कि हमने 300 यहाँ तक भी बना लिया तो हम समझ जाएंगे ये कम है। फिर वो कहाँ मुड़ा है? उसने बोला है फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 700 मीटर। वापस यहाँ से जब वो दाएं मुड़ा है, फेस है उसका वेस्ट में, तो ऊपर ही जाएगा, पर कितना गया है? 700 मीटर गया है। मतलब ये तो 600 है, इसे क्रॉस ही करेगा, ठीक है, क्रॉस ही करेगा और 700 मीटर वो चला है। 700 मीटर का मतलब क्लियरली आपको पता है ये 600 है तो ये 100 ही होगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? बस यहाँ पे आके अब वो रुक गया, यहाँ पे आके अब वो रुक गया, तो उसमें फेस बिल्कुल उसका इस तरफ है, ऊपर की तरफ। फिर उसने बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी बताओ उसकी? ये थी। फाइनल पॉइंट क्या है? ये है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ स्लैश नॉर्थ ईस्ट दिखना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ? क्लियरली डी में दिखाई दे रहा है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। इसका क्वेश्चन है अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बट कौन सा है? कोडेड ब्लड रिलेशन। क्लियर? तो देखो क्या बोल रखा है उसने। सबसे पहले बस एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है कि आप चेक करो ऑर्डर सेम है क्या। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, हर जगह लेफ्ट टू राइट ही गए हो, पी क्यू ही दिखाई दे रहा है। क्लियर? इसके बाद उसने क्या बोल रखा है? प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब मदर है। फिर क्या बोला है उसने? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ब्रदर है। फिर उसने बोला है आपसे स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब फादर है।
और लास्ट में उसने बोला है एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर है। देखो हमेशा ये चीज़ अपने लिए चीज़ों को ईजी बनाने के लिए पेपर में जैसे आप चीज़ें पढ़ते हो इसे शॉर्ट फॉर्म में इन कोड्स को अपने पेपर पे लिख लो। क्यों? अब आप सोचोगे मैम इसमें तो हमारे 5 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे ना। देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि फर्स्ट लाइन में आपको दिखाई दिया पी मदर है, सेकंड में दिखाई दिया ब्रदर, थर्ड में फादर, इतना क्लियरली आपको नहीं दिखता। आपकी लाइन हमेशा कैसे होगी, पी प्लस क्यू, इसके बाद यहाँ से अगला स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बाद में आप बार बार सिंबल ढूंढते रहते हो, अरे किसका मतलब क्या था। ठीक है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बिल्कुल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो किसमें पास हो रहा है। ठीक है, देखो अब क्या बोला है उसने आपसे, उसने बोला है बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए इज द फादर्स मदर सिस्टर ऑफ। ठीक है, तो अगर बेसिक देख चुके हो तो बहुत अच्छे से इसे समझ जाओगे कि ऑफ दिखाई दे रहा है ना, ऑफ ई से रिश्ता बताया जा रहा है, तो ई के कौन, ई के फादर की मदर की सिस्टर है ए। तो बस इसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बिल्कुल हमें पता है क्या करना है, ई के फादर की मदर की सिस्टर है कौन, ए। बस ये रिलेशन आपका निकल के आना चाहिए। ये चीज़ वो बोल रहा है कि बताओ इनमें से किसमें ये चीज़ पता चल पा रही है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो कहाँ से हो सकते हैं, आपको पता है ए फीमेल है तो ए के बाद जो सिंबल आता है वो फीमेल का ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखोगे तो ए के बाद प्लस और एट द रेट दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं। प्लस का मतलब है मदर, एट द रेट का मतलब है सिस्टर। दोनों का ही मतलब, दोनों से ही क्या समझ पा रहे हो कि जेंडर लड़की ही है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं कर सकते, फटाफट से सॉल्व करेंगे। हमें पता है मैक्सिमम अगर हमें सॉल्व करना भी होगा तो कितना करना होता है, 3, अदरवाइज चौथा तो आंसर होता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या देख पा रहे हो, ए के बाद है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मदर। ए माँ है, ए किसकी माँ है, ए बी की माँ है। बी के बाद दिख रहा है माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर। बी भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है। सी के बाद दिख रहा है स्टार, स्टार का मतलब है फादर। सी पिता है डी के, और डी के बाद एट द रेट दिख रहा है, डी बहन है किसकी, ई की। तो हमें पता क्या करना था, ई के पिता की बहन है। नहीं, ई के पिता की माँ की बहन है। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे, माँ की बहन है। ठीक है, यहां से क्या पता कर पा रहे हो, ई के जो पिता हैं। ठीक है, अब अगर सी डी के पिता हैं तो इनके भी हैं, ई के जो पिता हैं उसके भाई की माँ है। ठीक है, तो यहां से तो नहीं आ रहा ये रिलेशन, ये चीज हो गई गलत। बी को सॉल्व करते हैं। बी में देखो क्या देख पा रहे हो, सबसे पहली चीज आपको दिखाई दे रही है कि दे रखा है ए के बाद है एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है सिस्टर। ए बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है। बी के बाद है प्लस, प्लस का मतलब है मदर। बी माँ है सी की। सी के बाद दिख रहा है माइनस, सी भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है। और डी के बाद दिख रहा है एट द रेट, डी बहन है। डी किसकी, सॉरी एट द रेट नहीं दिख रहा, डी के बाद दिख रहा है स्टार। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है फादर। डी पिता है, डी किसके पिता है, डी पिता है आपके ई के। अब यहाँ से क्या रिश्ता निकल के सामने आ रहा है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है ई के जो पिता हैं। ठीक है, ई के जो पिता हैं, अब बी का एक बच्चा सी है, सी भाई है डी का, तो क्लियरली ये दोनों ही कौन है, बच्चे हैं बी के। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ई के जो पिता हैं बिल्कुल उसकी माँ कौन है, ई के पिता हो गए डी, डी की माँ हो गई बी, बिल्कुल बी की बहन है ए। तो यहाँ से ये रिलेशन बिल्कुल सही हो रहा है, बी इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल, आपकी मिसिंग सीरीज। ठीक है, नॉन वर्बल, देखो कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली 6 पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 6 वाली मिसिंग सीरीज है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, क्या फर्स्ट से सेकंड में जो रिलेशन लग रहा है वही आपका थर्ड से फोर्थ में लग रहा है। अगर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट से सेकंड में आपने देखा स्क्वायर यहाँ पे था, कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। सेम आपने देखा यहाँ जो फिगर था वो बिल्कुल इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, यही तो देख पा रहे हो। सेकंड में ये जो सर्कल है कहाँ गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पे जो इक्वल टू है इसकी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाई दे रहा है बीच में ट्राइंगल है, ऊपर गया है। सेम ये जो स्टार है बिल्कुल ऊपर दिया गया है। तो फर्स्ट से सेकंड में जैसे रोटेशन हो रहा है
वैसे ही रोटेशन हो रहा है थर्ड से फोर्थ में, तो आपको पता है सेम थर्ड से फोर्थ या फिर फर्स्ट से सेकंड में जो रोटेशन है वही आपका फिफ्थ से सिक्स्थ में होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, सेम ही है, चाहे आप फर्स्ट से सेकंड में चेक कर लो, चाहे थर्ड से फोर्थ में चेक कर लो, वही रिलेशन आपका फिफ्थ से सिक्स्थ में होगा। ठीक है, ये चीज़ जब आपको कंफर्म होती है, पूरा हमें कभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा जल्दी एलिमिनेशन होकर चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, बीच में स्टार है, ये आपको दिखाई दे रहा है सेमी सर्कल, स्टार और स्क्वायर, मतलब पता है दो तो एलिमिनेट होंगे ही होंगे। तो देख लो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, तो बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो बीच में ट्राइंगल था ये कहाँ से उठ के आया था, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट में मिड से उठ के आया है। तो यहाँ पे राइट में मिड में क्या है, स्टार है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार आएगा। स्टार आएगा तो आपका ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखो कि क्या पता करें कि आपका काम बन जाए। तो यहाँ पे वापस राइट कॉर्नर पे ही देख पा रहे हो एलिमेंट अलग है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट पकड़ सकते हो आप जो कि दोनों में अलग दिख रहा हो। ठीक है, तो आपको बस पता करना है यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, स्टार दिख रहा था। ये स्टार कहाँ से उठ के आया था, बीच में था, वहां से उठ के आया था। तो यहाँ पे बीच में क्या है, ट्राइंगल है, यहाँ पे बिल्कुल आपका ट्राइंगल आएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है इन दोनों में से, डी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो ये बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। एक्शन का कोड दे रखा है, चांस का कोड दे रखा है, कैसल का कोड आपसे पूछा गया है। देखो कितना क्लियरली देख पा रहे हो, अल्फाबेट सेम है। ठीक है, उसमें भी लास्ट में ये ION था, ION अपनी ही पोजीशन पे है। यहाँ पे AN, यहाँ पे NCE था लास्ट में, NCE अपनी ही पोजीशन पे है। बात आती है फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स की, तो ये रिवर्स में है। ACT सेम आपको दिखाई दिया, CHA। ठीक है, मतलब लास्ट 3 अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, फर्स्ट 3 रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो कैसल का जब पूछा है तो इतना तो पता है, TLE अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। यहाँ LET है, यहाँ पे ELT है, यहाँ पे बिल्कुल TLE दिख रहा है, वापस यहाँ पे भी ELT है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला सवाल। ऐसे क्वेश्चन पे समय नहीं लगाना है। देखो पेपर फोल्डिंग कटिंग का है, बस ध्यान क्या देखना है, कैसे कैसे पेपर फोल्ड हुआ है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये तो पता ही है आपको, जब इसे अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज़ को। तो बीच में यहाँ से ही आपका C भी कट गया, D भी कट गया, 2 ऑप्शंस कट गए। इसके बाद आपको क्या पता है, ये जो पेपर है इसको आप लाए हो, इसके ऊपर ओवरलैप किया गया है। जब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली जो रेक्टेंगुलर फिगर है, तो यहाँ पे एज पे आपका ये ट्राइंगल तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। देखो चार्ट का कोड दे रखा है, चार्ट का कोड आपको क्या दे रखा है, चार्ट का कोड दे रखा है आपको VJC TE। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज C है, V हो गया। ठीक है, तो क्या ये अपोजिट -2 है क्या, C का अपोजिट X होता है, -2 करोगे 22 मिलेगा। फेथ में आपने देखा F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, पर यहाँ तो J दिखाई दे रहा है, तो अपोजिट -2 तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, H है, J दिखाई दे रहा है, यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है +2, 8 है 10 हो गया, A है C वापस +2, R है T वापस +2, T +2 E नहीं होता, पर C +2 तो E होता है, और T +2 आपका V होता है। क्या लॉजिक लगा है, बीच के जो 3 है उसमें +2 हुआ है, फर्स्ट और लास्ट में क्रॉस में +2 हुआ है। क्या सेम लॉजिक आपका फेथ के साथ लगा है, फेथ में आपको पता है F +2 6 +2 8, बिल्कुल लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, A +2 C, I +2 K, T +2 V, और लास्ट में 8 +2 क्रॉस में आएगा। 10 किसकी पोजीशन वैल्यू है, J की पोजीशन वैल्यू है, बिल्कुल फर्स्ट में दिख रहा है। क्लियर, पैटर्न कंफर्म है। उसने आपसे बोला है बताओ स्टाइल का कोड क्या होगा, उसमें देखो आपको सब में फर्स्ट और लास्ट सेम ही दिखाई दे रहे हैं, फोन में समय नहीं बर्बाद कर। बीच पे आएंगे फटाफट, T पोजीशन वैल्यू 20 +2 22, V की पोजीशन वैल्यू है, G के बाद V दिखना चाहिए, ये दोनों कट गए। इसके बाद आपको पता है Y है, Y +2 करोगे, Y +1 Z, Z +1 A, तो A दिखाई देना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल C में दिखाई दे रहा है, C इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस किसका सवाल है बताओ, सीरीज का क्वेश्चन है, 5 वाली सीरीज है। क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये लगातार रोटेशन हो रहा है। कैसा रोटेशन हो रहा है, ये एंगल्स पता है या नहीं, देखो ये कितना होता है, डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री ही होता है, इससे आधा काट दोगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री।
बराबरी में कटता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले स्ट्रेट है, कैसे गया है, क्लॉकवाइज गया है कि एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज गया। कितना गया, यहाँ तक हुआ ना 90, तो ये आपको बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वापस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वापस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कहाँ होगे, कहाँ पे आ चुके हो, यहाँ पे आ चुके हो। कौन सी डायरेक्शन होती है ये साउथ है, ठीक है, पता है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये कौन सी होती है, साउथ वेस्ट होती है। वापस 45 डिग्री जाओगे तो साउथ में ही तो आओगे। तो ये वाला जो आपका स्क्वायर है वो नीचे दिखना चाहिए। क्या देख पा रहे हो, ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, सी और डी में आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये सर्कल अलग अलग है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन जो बोलते हैं, साइड भी आपको चेक नहीं करनी, बस नंबर अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या देखा आपने, यहाँ पे 2 थे सर्कल, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो कितने होंगे, 6 होंगे। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 और 3 6, डी में दिखाई दे रहे हैं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो सीरीज है, लगातार वैल्यूज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमेशा एंड से हम ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं, पर जैसे जैसे वैल्यूज हमारी बड़ी होती हैं पैटर्न्स आपके कम होते हैं, ठीक है। तो अगर 600 से 3600 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, इंटू 6 ही करोगे, इंटू 6 करोगे, क्या मिलेगा 3606, और यहाँ पे 3601 दिखाई दे रहा है, मतलब -5। अब आपको अगर 120 से पहुंचना है 600 तक, 120, तो आपको पता है 20 इंटू 500, 100 इंटू 5, 500, 600 तक पहुंच जाओगे, 605 वैल्यू मिलेगी, पर यहाँ पे 601 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू 5 -1, सॉरी इंटू 5 -4, क्लियर। तो यहाँ पे इंटू 6 -5, इंटू 5 -4, तो 6 -1 5, 5 -1 4। क्या यही पैटर्न लगा है। इस हिसाब से जब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है आपका 5 से, तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा आपका 3, और यहाँ पे होना चाहिए 2, तो बिल्कुल 6। यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 -1, पैटर्न कंफर्म है, इंटू 2 -1। अगला क्या होगा, इंटू 3 -2, तो क्या होगा, 11 3 33, -2 करोगे 31 मिलेगा। और आगे अगर करते तो बिल्कुल क्या होता है, इंटू 4 -3 करोगे तो 121 मिलेगा। चेक कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सिलॉजिज्म का सवाल है। देखो इस टाइप का पिछले मॉक में जब हमने किया था, ठीक है, आरबीई के ही मॉक में किया था, तब चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कैसे क्वेश्चंस का अप्रोच करते हैं, ठीक है। नो लिली इज अ रोज, एक भी लिली आपकी क्या नहीं है, एक भी लिली आपकी रोज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑल लिली आर डैफोडिल्स, सारे ही लिली क्या है आपके, डैफोडिल्स है। ऑल डैफोडिल्स आर जैस्मिन्स, ठीक है। पहला उसने क्या बोला है, ऑल रोजेज आर डैफोडिल्स, सारे ही रोज डैफोडिल होंगे। जब नहीं बोल सकते बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अगली चीज, सम जैस्मिन आर रोजेस, कुछ जो जैस्मिन है वो रोज है क्या, बिल्कुल नहीं है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बस इतना पार्ट छोड़ के डैफोडिल का और जैस्मिन का कहीं भी जा सकता है, तो संभावना तो है, पर डायरेक्टली बोलोगे तो गलत है, ठीक है। नो जैस्मिन इज रोज, एक भी जैस्मिन रोज नहीं होगा, वापस ये चीज गलत हो गई, हो भी सकती है, संभावना है। तो आपको यहाँ दिखा सम, यहाँ पे दिखा नो, बिल्कुल जैस्मिन और रोज ही तो दिखाई दे रहा था, तो इन दोनों में क्या लगेगा, इन दोनों में लगेगा ईदर और। क्यों लगेगा, नॉर्मली सोचो, अगर मैंने आपसे बोला कुछ जैस्मिन रोज है, आपने बोला नहीं है, फिर बोला एक भी जैस्मिन रोज नहीं है, तो बोला वो भी गलत है। तो आपको पता है या तो कुछ जैस्मिन रोज होंगे या तो कुछ जैस्मिन रोज नहीं होंगे, कोई चीज़ या तो होगी या तो नहीं होगी। ये चीज़ तब गलत हो जाती जब आपका जैस्मिन इसके अंदर आ रहा था, तो आपको बिल्कुल पता था एक भी जैस्मिन रोज नहीं होगा, तब बोल सकते थे, पर अभी तो ये जैस्मिन का इतना हिस्सा कहीं भी जा सकता है ना, तो या तो पहली चीज़ सही होगी या तो दूसरी चीज़ सही होगी, इतना कंफर्म है। तो क्या होगा, ईदर 2 और 3 फॉलोज, ये आपको सी में मिलेगा। अब देखो पिछले सेशन में भी ईदर और वाला ही केस था, पर जब आपको ये ईदर और नहीं दिया हो एग्जामिनेशन में, तब आप जाओगे नीदर नॉर पे कि इनमें से कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही ईदर और दिया तो बिल्कुल ये आंसर टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अरे पिछले में तो नीदर नॉर किया था, इसमें ईदर और कर दिया, ये क्या चक्कर, ठीक है। चलो देखो किसका क्वेश्चन है ये आपका, अगेन ये आपका है मिरर इमेज का क्वेश्चन। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, हमेशा इन्हें करने का तरीका आपका होना चाहिए ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जो पास में है उसकी इमेज पहले आएगी, तो सबसे पहले ई की इमेज दिखनी चाहिए, ई की इमेज दिखनी चाहिए। यहाँ पे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है,
आर की इमेज पहले, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो कैंसिल हो गए। आगे देखते हैं, अब इन दोनों में देख लो कि अलग क्या है, पूरा चेक करने से अच्छा है यहाँ पे चेक करो कि अंतर क्या है। आपको दिखा ई सी एन ई आर, ठीक है, एफ, यहाँ पे ये अलग है, मतलब फोर्थ लास्ट जो है वो अलग है। तो फोर्थ लास्ट मतलब यहाँ से जो फोर्थ स्टार्टिंग में है वो क्या है, ई है, ई की ही तो इमेज दिखेगी, यहाँ पे दिख रही है एफ की, यहाँ दिख रही है ई की, बिल्कुल डी सही जवाब होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इमेज तो आपको पता है ई की ही दिखेगी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इसका क्वेश्चन है सेम वे पूछ रहा है, वो एनालॉजी का सवाल है, ठीक है। तो देखो क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे 54, 27, 37, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या ये क्वेश्चन विजिबल है, बिल्कुल। देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, क्या करके देख सकते हो, 27 + 37 करके देखो, क्योंकि हमें 7 + 7 क्या दिखाई दे रहा है, 14, यूनिट डिजिट 4 दिख रही है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। 7 + 7 क्या हो गया आपका 14 हो गया, 3 + 2 5 + 1 क्या हो गया 64, पर यहाँ तो 54 है, -10 हुआ है। आगे देखते हैं, 24 + 34 कर लो, 4 + 4 हो गया 8, 3 + 2 हो गया 5, 58, यहाँ पे 48 है, वापस -10, कंफर्म है। सेकंड प्लस थर्ड -10 कर दो। ऑप्शन में जब चेक करोगे एलिमिनेशन, थोड़ा सा यूनिट डिजिट को भी चेक करते हुए बढ़ोगे। सबसे पहले इन दोनों में से अगर वो चीज़ सेटिस्फाई हो भी रही है तो पहले ही -10 करके फिर जोड़ो, ठीक है, क्योंकि जोड़ के घटाना है, उससे अच्छा इनमें से पहले ही -10 कर दो और फिर जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले -10 करोगे तो यूनिट डिजिट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, 0 माइनस हो रहा है ना यूनिट डिजिट से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6 + 6 तो 12 होता है, यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है, गलत हो गया। यहाँ पे आपको दिखा 3 + 2 तो 5 होता है, यहाँ तो 4 है, गलत हो गया, ठीक है। फिर आपको दिखाई दिया 9 + 9 बिल्कुल 18 होता है, ये चीज़ हो सकती है। इवन यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर ही सकते हो इसे, क्योंकि आपको पता है 40 मान लो और 30 मान लो, कितना मिल जाएगा 70 मिल जाएगा, ठीक है। 70 मिल जाएगा मतलब कितना हो गया 70 - 2 कितना हो गया 68, और बिल्कुल 68 - 10 करोगे 58 ही मिलेगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखते अगर ये डी में होता तो 0 + 1 1 दिखना चाहिए, पर यहाँ तो 2 है, ठीक है। तो ऐसे अपनी कई बार क्या करो, कैलकुलेशंस को ईजी करो, जहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको वो दे रहा है मौका कि आप कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये वापस बोलते बोलते होने वाला सवाल है। पोजीशन वैल्यूज अगर आपको याद है, बी है क्या है, पोजीशन वैल्यू 2 है, 2 + 4 हो गया 6, यहाँ पे वापस 14 + 4 हो गया 18, +4 हो रहा है तो 6 + 4 होता है 10, जो दिखना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद आपको दिख रहा है सेकंड ही अलग है, सेकंड पे चले जाओ या तो थर्ड पे चले जाओ, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, अब देखो ए है एक्स है, माइनस की तरफ गए हो, ठीक है। अगर माइनस में दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड भी जब अलग है तो यहाँ पे बिल्कुल 7 + 2 9 हो रहा है, इसे पकड़ के कर लो, कॉम्प्लिकेट मत करो अपने लिए। 7 + 2 हो गया 9, 9 + 2 क्या होगा 11 होगा, किसकी पोजीशन वैल्यू है, के की पोजीशन वैल्यू है, और 11 + 2 बिल्कुल 13 दिखेगा जब थर्ड को कंपेयर करो, ठीक है। बड़े अगले सवाल की तरफ। देखो कहाँ छुपा है ये, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करना है मतलब जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे दिखेगी, बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियरली आपको सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको सी में ही तो दिखाई दे रहा है सिमिलर, ठीक है। चलो अगला सवाल। देखो इस सीरीज को कंप्लीट करना है, क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें, तो अगर काउंट करोगे तो सबसे पहले मिसिंग को बाद में कर सकते हो, इसे देखोगे तो 2 4 5 5 + 2 7 8 8 + 2 10 12 13, ठीक है। मिसिंग कितने हैं 15 16 17 18 19 20 21 21 अल्फाबेट है। 3 3 का पेयर तो नहीं बनाओगे, 7 7 का पेयर बनाओगे। क्या देख पा रहे हो 2 4 6 7 अगेन 3 और 3 6 + 1 7 3 3 6 + 1 7, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट भी जी से हो रहा है, एंड भी जी से हो रहा है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है जी से, एंड हो रहा है जी से, दो जगह पैटर्न कंफर्म हो गया, डेफिनेटली यहाँ पे भी जी से स्टार्ट होगा, ठीक है। GEE है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ई दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ई दिख रहा है, मतलब GEE ही होगा, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आपने देखा एफ है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, फिर वापस ई दिख रहा है दो जगह, तो यहाँ भी ई आएगा, और लास्ट में एफ जी है तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा और यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। कंप्लीट पैटर्न आपका जो रिपीट हो रहा है। फिर आपको बस क्या करना है, क्या देखना चाहिए, 2 ई दिखने चाहिए, फिर जी दिखना चाहिए, 2 ई जी हर जगह दिख रहे हैं, ठीक है। फिर 2 एफ दिखने चाहिए, ये तक चीज़ें सेम है। फिर आपको क्या दिखना चाहिए, 2 एफ दिखने चाहिए, यहाँ पे ई दिख रहा है, गलत हो गया,
यहाँ पे एक एफ है, गलत हो गया, 2 जगह 2 एफ है, सेकेंड लास्ट, सॉरी लास्ट वाला देखोगे कि क्या है, तो यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल एफ है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। अब वापस ये क्वेश्चन इसलिए बोलती हूँ, पोजीशन वैल्यूज देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना वही है। ये क्वेश्चन वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे ही देगा कि बताओ इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो बताओ इसका कोड क्या होगा। ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग है। करोगे क्या, जो हम कर सकते हैं, पोजीशन वैल्यूज पे ही जाओगे। P है, D दिखाई दे रहा है, N है, D दिखाई दे रहा है, 14 है पोजीशन वैल्यू, 2 दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस कितना हुआ है, 12 हुआ है। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे है 16 है, 16 के बाद 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस यहाँ पे भी तो -12 ही हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी -12 होगा, तो 13 - 12 कितना होता है, 1 होता है। ए दिखना चाहिए, तो आपके 2 ऑप्शन कट गए। क्लियर? अब देखो सेकंड में क्या देख पा रहे हो, एल है, जेड हुआ है, ठीक है, आई है, डब्ल्यू हुआ है। अगर प्लस के थ्रू जाओगे, 9 है, 23 दिखाई दे रहा है, 9 + 10 कितना हो गया, 19 + 4 होगा 23, मतलब +14 हुआ है। यहाँ पे सेम आप देखो, 12 + 10 हो गया कितना, 22 + 4 वापस आपको z दिखाई दे रहा है, मतलब +14 हुआ है। सेम आपने देखा n है यहाँ पे, ठीक है, तो 14 है, +14 करोगे कितना मिलेगा, 14 + 14 मिलेगा 28, पर आपको पता है अल्फ़ाबेट तो कितने होते हैं, 26 ही होते हैं, 26 + 2 ही तो है ये, 2 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, 26 तक आ गए z पे, +2 करोगे, b दिखना चाहिए, इज द राइट आंसर। क्लियर है? 2 b की पोजीशन वैल्यू होती है, याद है ना? ठीक है, बढ़े आगे। देखो कहाँ छुपा है ये, जल्दी से बता दो। देखो इसमें वापस इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, बचपन से हाइड एंड सीक खेलते आ रहे हो, ठीक है, तो सही सही बताना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, फ्री के नंबर होते हैं। देखो डेविल का कोड दे रखा है, टेक्सास का कोड दे रखा है, स्मार्ट का कोड पूछा है। डेविल -2, D -2 दिखाई दे रहा है, B T -2 दिखाई दे रहा है, R। ठीक है, पहले हुआ है -2, निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि हर जगह Q दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं, E +2 दिखाई दे रहा है, G। ठीक है, सेम आपको दिख रहा है, A +2 हो गया, C -2 हुआ, +2 हुआ, वापस क्या हुआ, 22 है, 22 वापस -2 करोगे 20 मिलेगा, तो -2 + 2 -2 + 2 ये सीरीज चल रही है। चेक करो फटाफट से, स्मार्ट एस में पहले तो सब जगह आपको क्यों दिख रहा है, फिर क्या होगा, +2 होगा, 13 + 2 15 होता है, ओ की पोजीशन वैल्यू होती है, कहाँ दिखाई दे रहा है, कट गया, ये भी कट गया, तो मैं अब पता है सिर्फ लास्ट निकालोगे तो काम बन जाएगा, थर्ड वाले से ही काम बन जाएगा, वहाँ करना है आपको -2, a -2 करना है, तो a -1 करोगे z, z -1 y। ठीक है, तो क्लियरली आपको क्या दिखना चाहिए, y दिखना चाहिए, तो राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। यहाँ देखो डायरेक्टली उसने बोला है, दिमाग नहीं लगाना, जल्दी जल्दी से जो बोल रहा है करते जाओ। a का मतलब है, बोल रहा है माइनस, फिर वो बोल रहा है b का मतलब है आपका प्लस, फिर आपसे क्या बोल रहा है वो, c का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, और बोल रहा है d का मतलब है आपका डिवाइड। अब देखो दिमाग नहीं लगाना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बोला कि चलो देखा जाएगा, यहाँ पे हमें एक चीज़ बिल्कुल देखनी होती है कि यूनिट डिजिट अलग है क्या, अलग होती तो सिर्फ यूनिट डिजिट के हिसाब से हम सॉल्व करते, ठीक है, बट यहाँ पे 3 जगह 5 दिख रहा है, तो निकाल लो इसे। देखो क्या दिखाई दे रहा है, पहले डिवाइड करोगे, 9 8 × 72, ठीक है, 8 × 13, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, 96 -24 प्लस ये, और उसके बाद +19 हो रहा है। ठीक है, 13 8 कितना होता है, 13 8 बिल्कुल 104 होता है। ठीक है, अब 104 -24 पहले कर दो, एक ही जगह माइनस दिख रहा है, तो 104 -24 करोगे तो 4 - 4 तो 0 हो गया ना, 100 - 20 कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, 80, तो क्या होगा, 96 + E + 19, तो 96 + 19 कितना होगा, 96 + 4 कितना हो गया, 100 हो गया। कितना बचा यहाँ पे, 15 बचा, 15 + 80 कितना हुआ, 95, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 195 मिलेगी। कहाँ दिखाई दे रही है, बी में दिखाई दे रही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, 43 रिलेटेड है 1860 से, 57 रिलेटेड है 3260 से, तो 63 किससे रिलेटेड होगा, वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर को डिवाइड करके देख लो, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से अगर हम डिवाइड करें, 1860 को अगर आप डिवाइड करते हो किससे, 43 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी। देखो हमने क्यों डायरेक्टली हम स्क्वायर वाली साइड पे नहीं जाते ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर स्क्वायर निकालने के बाद भी कुछ मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ करनी पड़ी
तो कहीं ना कहीं वो स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी अगर स्क्वायर वाली चीज़ भी होगी तो वो भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है, 43 इंटू 43 भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना। तो इसलिए जब कन्फ्यूजन होता है या तो आप शॉर्ट पता कर पाओ कि अच्छा वैल्यू उसके पास ही है, अगर हल्का सा कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट वाले जो लॉजिक है उसे डिवाइड करके चेक करो और सेकंड में अपना फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 43 है, 186 दिखाई दे रहा है, 1860 ये तो है। 43 से अगर आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 186 में, अगर आप देखो 40, 4 4 जा 16, 160, 4 टाइम्स के अराउंड जा रहा है। ठीक है, तो 4 में आपको पता है 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 1 हो गया 17। क्या वैल्यू मिलेगी 6 - 2 4, 8 - 7 1। अब इसे उतार लो नीचे, क्या मिलेगा 140। वापस कितनी बार करीब करीब जाएगा 4 × 3। ठीक है, 4 × 3 120 और 3 × 3 9, 129 तक पहुंच गए। तो क्या देख पाओगे आप यहाँ पे 3 टाइम्स ही जाओगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 10 - 9 क्या हो गया 1, 3 - 2 हो गया आपका 1। तो क्या हुआ है यहाँ पे 43 × 43 + 11, क्या स्क्वायर वाली चीज़ लगी है यहाँ पे। फटाफट से अगले में आपने देखा 57 का कोड दे रखा है 3260, तो 57 स्क्वायर करो। 57 × 57 क्या होता है 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 + 4 कितना हो गया 39, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 + 3 हो गया आपका 28, 9 9 + 5 हो गया आपका 14, 9 + 3 हो गया आपका 12 और बिल्कुल 3 3249 प्लस वापस 11 करोगे तो आपको 3260 ही तो मिलेगा। लॉजिक कंफर्म है। जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें 11 जोड़ा गया है। वापस देखो लास्ट में आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे 39 39 60 70 80 90 वैल्यूज बहुत क्लोज हैं तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको 63 × 63 करोगे क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, फिर आपको पता है 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 + 1 हो गया 37, तो 9 8 2 जा 16, 7 + 1 8 + 1 9, 3 9 6 9 प्लस 11 करोगे तो बिल्कुल 3 यहाँ पे हो गया 3970 + 10। ठीक है, तो बिल्कुल 3980 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्या बोला उसने बताओ कौन सा यहाँ पे इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, ऑड वन फाइंड करना है। पोजीशन वैल्यू से फटाफट करोगे। 7 है, 12 दिखाई दे रहा है, +5 है, 16 है वापस +5 हो गया आपका 21, 18 है वापस +5 दिखाई दिया और बिल्कुल 19 + 5 हो गया आपका 24। यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं हुआ। 12 है, 15 दिखाई दे रहा है, +3 हुआ, 21 है, 24 दिखाई दिया वापस +3 हुआ, पर यहाँ पे तो आपका क्या है 23 + 2 है, तो बिल्कुल सी हो गया आपका ऑड वन आउट। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो किसका क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि बताओ @ के अपोजिट क्या आएगा। दोनों डाइस को अगर आप ध्यान से देखोगे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है। जब दो डाइस में एक ही जो एलिमेंट है वो एक ही पोजीशन पे होता है तो आपको पता है यहाँ पे परसेंटेज के अपोजिट आएगा प्लस और क्वेश्चन मार्क के अपोजिट आएगा @ ठीक है, तो उसने बोला @ के अपोजिट क्या आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आएगा। प्लीज राइट आंसर। बस 3 प्रॉपर्टी हैं, बस आधे घंटे का ये सेशन है और वहाँ से उसके बाद आपके डाइस के कोई भी सवाल नहीं रुकेगा। ज़रूरी नहीं है चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा करके देखो, इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को फटाफट कंप्लीट करके फिर ही आप इन चीज़ों पे स्विच करें तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, देखो क्या देख पा रहे हो, ऑल ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड्स हॉस्टिलिटी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, पहले से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट। जब आप अरेंज करोगे टोटल अल्फाबेट है कितने, हॉस्टिलिटी दे रखा है तो वो बोल रहा है जब इसे अरेंज करोगे उसके बाद जो एलिमेंट होगा आपका 4th लेफ्ट से, मतलब 1st 2nd 3rd 4th इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा और एंड द वन विच इज 2nd फ्रॉम द राइट, और जो आपका 2nd फ्रॉम द राइट है इसके बीच में कितने अल्फाबेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं इसे पूरा अरेंज करके आप देख सकते हो, क्योंकि पता अगर यहाँ पे सिर्फ होता 2nd फ्रॉम द राइट और 3rd फ्रॉम द राइट या फिर 4th फ्रॉम द राइट तो आपको सिर्फ लास्ट के 4 ही अल्फाबेट अरेंज करने थे और वहाँ से काम बन जाता। बट इसमें आप बिल्कुल कर लें। क्या करना होता है, अरेंजमेंट सही हो, इसलिए अल्फाबेट्स पोजीशन वैल्यू अगर याद है तो बोलते बोलते बस आपको पता है H है, H के बाद आपको दिखा O, 15 है, पोजीशन वैल्यू कहीं आगे आएगी, S है इसके कहीं आगे आएगी, फिर T इसके कहीं आगे आएगा, फिर दिखा I,
H के तो बाद आता है, 8 है, 9 है पोजीशन वैल्यू, यहाँ आ गया आपका I। फिर दिखा आपको 12, तो यहाँ पे 12 बिल्कुल इसके पहले आएगा। फिर दिखा आपको वापस 9, तो वापस 9 यहाँ पे आएगा। फिर आपको क्या दिखाई दिया, वापस T दिखाई दिया, तो T और T तो साथ में आएंगे और Y बिल्कुल सबसे लास्ट में आएगा। तो बिल्कुल इसमें बीच में गैप्स वगैरह दिख जाएंगे, पर हमें उससे क्या लेना देना है, हमें बस चाहिए कि चीज़ें अरेंज हो जाए। ठीक है, बोला था क्या उसने आपसे, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, L है। और उसने बोला था आपसे क्या, एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। सेकेंड फ्रॉम द राइट कौन सा होगा, बिल्कुल T होगा। सॉरी देखो ये क्योंकि सेम ही है, इससे चलो बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए, हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लोगे तो T ही मिलने वाला है। ठीक है, तो T मिलेगा। क्या करते हैं, पोजीशन वैल्यू क्या है, 20 है, 12 है, 20 माइनस 12 करोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। गलती से भी ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे 8 दिया हो और आप टिक करके आगे बढ़ गए। उसने बोला है इन दोनों के बीच में कितने अल्फ़ाबेट होंगे, ये तो पोजीशन डिफरेंस हो गया, -1 करना नहीं भूलना, 7 मिलेगा, 20 द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। बस अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन, उसने बोला है प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो, तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस की जगह आएगा प्लस, मल्टीप्लाई की जगह आएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई। अब ये वो सवाल था जो मैं कह रही थी जहाँ पे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली करो। यहाँ पे देखो क्या देख पा रहे हो, 1963 यूनिट डिजिट्स आपकी क्या है, अलग है, तो सिर्फ कितना करना है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकालनी है। 63 को डिवाइड करोगे 9 से तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल 9 7 ज़ा 63, यहाँ पे तो 7 वैल्यू मिलेगी, प्लस 8 3 ज़ा 24, यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी, माइनस क्या करोगे, माइनस बस 8 करोगे, क्योंकि हमें पता है यूनिट डिजिट हमारी अलग है। तो आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू जो है आपकी वो पॉजिटिव ही है ना, तो सबसे पहले 7 + 4 करोगे, 11 मिलेगा, 11 माइनस 8 क्या वैल्यू मिलेगी, 11 में से माइनस करना है आपको 8 को, 3 देखनी चाहिए यूनिट डिजिट, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात, चलिए चलो दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। सेशंस अगर अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली लाइक किया करो। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।